हम वैश्याओं की जिंदगी लंबे रेलवे स्टेशन की तरह है, जहाँ हर वक्त इंजन और गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। जब कभी गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया है, अकेले पटरी पर चलता देखती हूँ तो मुझे मेरा ख्याल आता है। सोचती हूँ मुझे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया हो। अंबाला से भोपाल यहाँ आए मुझे 6 महीने हो गए। समझ ही नहीं आता आज का वक्त सपना है या बीता वक्त। हम वैश्याओं की जिंदगी ही सपना है, पर कभी कभी कुछ लोग इस सपने को भी जिंदगी दे देते हैं। आज मुहर्रम है और मुझे इंतजार है मेरे तोहफे का। ग्राहक के लंबे इंतजार में मैं इसी झरोके पर खड़ी थी और तभी मुझे वो दिखा। मेरा नाम शंकर है। फरमाइए। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ। तुमने ही तो मुझे बुलाया है। अब मैं समझा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं उन लोगों में से नहीं जो यहाँ पर आकर कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी कुछ फीस है, और एक बार जब मुझे बुला लिया जाता है तो फीस तो देनी ही पड़ती है। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? वही जो तुम करती हो। तुम क्या करती हो? झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो चलो दोनों झक मारते हैं। मैं हाजिर हूं, लेकिन याद रखना, मैं झक मारने के दाम नहीं दिया करता। तुम न जाने क्या उटपटांग बातें करते हो। बोलो, चलोगे? लेकिन उस शर्त पर जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। उठो मियाँ, अरे उठो। चलो रास्ता पकड़ो। अरे निकलो। मैं अक्सर इस बाजार से गुजरता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे बुला लेना। बड़ा काम का आदमी हूं मैं। सुल्ताना, धंधे का क्या हुआ? अरे पूछ मत यार, नसीब साथ दे तो चले ना। सोचा था यहाँ आकर धंधा बढ़ेगा, यहाँ आकर तो जेवर बेचने तक की नौबत आ गई। अब रकम के नाम पर बस ये बालियां बची है। चिंता मत कर, शुरू शुरू में ऐसे ही होगा, पर धीरे धीरे तू भी इस धंधे में नाम बनाई चलेगी। बस अपनी जवानी पे कभी दीमक मत लगने देना। अच्छा अनवरी,
मुहर्रम की तैयारियां हो गई तेरी? अरे मैं तो बताने ही भूल गई, खास मुहर्रम के लिए मैंने साटन की कुर्ती सिलवाई है। उस पे रंगीन धागों की कढ़ाई और एक जोड़ी काली जूती भी है। अब तू घर आए तो बताऊं। बेशक आऊंगी, बस मुहर्रम तक ना किसी तरह कपड़ों का इंतजाम हो जाए। चल अब मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, बड़ी पार्टी आने वाली है आज। तुम मुझे हज़ारों दफ़ा बुला सकती हो और हज़ारों दफ़ा मुझे वापस जाने के लिए भी बोल सकती हो। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। रुको, अ, तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है? तो इसका मतलब तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? शर्त? कैसी शर्त? क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? न तुम उम्र भर निकाह करोगी और न मैं। कुछ काम की बातें करो। तो तुम ही बता दो, क्या बात करें? कुछ ऐसी बातें करो जिसमें दो घड़ी दो दिल बहल जाएं। दुनिया में दुकानदारी नहीं और भी बहुत कुछ है। साफ साफ कहो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? जो दूसरे चाहते हैं। अच्छा, तो फिर उनमें और तुम में फर्क क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, लेकिन उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी पूछी नहीं जाती। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसी बात आज तक किसी ने कबूल नहीं की होगी। बहुत गलत सोच है। इस मोहल्ले में ही तुम्हें ऐसी बहुत सारी सरल औरतें मिल जाएंगी जिनको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि औरतें ऐसी जिल्लत भी कबूल कर सकती हैं। पर उनके ना मानने के बावजूद भी तुम जैसी हैं हजारों मौजूद हैं। नाम सुल्ताना है ना तुम्हारा? हाँ, सुल्ताना ही है। मैं शंकर और तुम सुल्ताना। कितने अजीब और ऊट पटांग नाम है हमारे। चलो। शंकर, मेरी एक बात मानोगे? पहले बात कहो। फिर तुम कहोगे कि मैं दाम वसूलना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, चुप क्यों हो गई? वो दरअसल मुहर्रम आने वाला है। सलवार और दुपट्टा तो मैं रंगवा लूंगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नया कुर्ता खरीद सकूं। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम कुर्ता सिलवा सको? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम मुझे नया कुर्ता सिलवा कर दे सकते हो? इत्तेफाक से ही मेरी जेब में कुछ होता है। पूरी कोशिश करूंगा। मुहर्रम के पहले दिन तुम्हारे हाथ में काली कुर्ती होगी। आप खुश? क्या तुम मुझे ये बालियां दे सकती हो? ये बालियां?
लेकिन तुम इनका क्या करोगे? मतलब ये तो मोतियों की मामूली बूंदें हैं। वैसे भी इसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। मैंने तुमसे इनकी कीमत नहीं पूछी, बस ये पूछा है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? तो बोलो। ठीक है। साटन की काली कुर्ती देख लेना, शायद तंग लगे। अब मैं चलता हूँ। अरे अरे पर सुनो तो। अरे सुल्ताना, बड़ी जच रही है। सलवार और दुपट्टा भी रंगा हुआ लग रहा है। पर ये कुर्ती कब बनवाई? ये तो आज ही दर्जी लेकर आया है। वो दरअसल ना मेरे पास भी एक ऐसी ये बालियां तुमने कब ली? वो आज ही। बेदर्दी मेरे सैया, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े बड़ा काम का आदमी जालिम, है। बाहर से बड़े भोले। बेदर्दी मेरे सैया, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले।